जिंदगी में जब आपको अचानक से लाभ मिलता है तो आपको जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ बहुत सिंपल है। लेकिन यही अचानक से लाभ मिलना कई बार हमें गलत रास्तों पर ले जाता है, अनचाहे रास्तों पर ले जाता है। जो काम आप करना नहीं चाहते वो आप करने लग जाते हैं। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, क्योंकि आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। आपके लिए सितंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। आपके लिए परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, देखिए राहु बृहस्पति की जो युति बन रही है वो 12th हाउस में बन रही है। इसका असर की हम बात करेंगे, क्योंकि यही एक कॉम्बिनेशन है जो कि इस महीने में आपको अचानक से लाभ दिलवा सकता है। अचानक से लाभ मिलेगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो क्या पहलुओं को लेकर के आएगा, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हर महीने हमारी मुलाकात होती है मंथली प्रेडिक्शंस में, और मंथली प्रेडिक्शंस में हम बात करते हैं कि पूरा महीना कैसा रहेगा। सितंबर का महीना, 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। हर एक एस्पेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसके अनुसार आप टैली कर सकते हैं कि इस महीने में कौन कौन से ग्रह कौन से भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात, इस महीने के अंदर जो राहु बृहस्पति की युति बन रही है, जो कि 30 अक्टूबर तक तो रहेगी, क्योंकि राहु ट्रांजिट से पहले 30 अक्टूबर तक मेष राशि में ही रहने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 12th हाउस में आ जाते हैं। दूसरी बात, जो बृहस्पति हैं वो देखिए, बृहस्पति इस समय पर अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में मौजूद हैं। दूसरी बात, शनि जो है वक्री अवस्था में है और 10th भाव में मौजूद रहेंगे आप लोगों के लिए। वही बृहस्पति भी 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इसके असर की भी हम बात करेंगे। लेकिन शुक्र जो है वो पहले और 6ठे भाव के स्वामी होकर के 3रे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे 2 अक्टूबर तक। इसके अलावा बुध जो है वो 5वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर के 5th भाव में रहेंगे 1 अक्टूबर तक। अगर मैं बात करूं मंगल की, जो कि ऊर्जा का कारक है, भूमि का कारक भी है, डिफेंस का कारक भी है, वो 7th और 12वें भाव के स्वामी होकर के 5th भाव में रहेंगे 3 अक्टूबर तक। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। वहीं पर केतु जो है वो 6ठे भाव में रहेंगे। अब इसके असर की हम बात कर लेते हैं। तो एक ओवरव्यू हो गया कि भाई कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में है। लेकिन अगर मैं असर की बात करूं तो आपका कार्य क्षेत्र जो है इस अवधि के अंदर आपको लगभग 12 सितंबर तक आपको कई सारी कठिनाइयों का, कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। काम ऐसे हो सकते हैं कि भाई आप शुरुआती दौर में अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी वजह से, कभी दूसरों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके काम के बीच में आ सकता है, जिसके कारण काम में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा सितंबर में की शुरुआत में हो सकता है आपका निरंतर अभ्यास कार्यों में सफलता आपको दिलाएगा। दूसरी चीज़ कि आपके लिए, जैसे मैंने कहा, 12 तारीख तक कुछ न कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन जो लोग खासतौर पे नौकरी पेशा अपना कोई नई नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इनिशियल ऑफ द मंथ बढ़िया रहेगा। उनके लिए महीने की शुरुआत जो है नौकरी में प्रमोशन भी लेकर के आ सकती है और काफ़ी हद तक नई नौकरी की शुरुआत भी करवा सकती है। खास तौर पर सैटर्न जो है इस महीने की शुरुआत में और लगभग एंडिंग में आपसे मेहनत ज़रूर करवाएंगे। सैटर्न ऑलरेडी देखिए स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन इस समय पर रेट्रोग्रेड है। अब जब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं थोड़ी स्पीड इनकी तेज़ हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि सैटर्न हार्डवर्क के प्लैनेट है। आपके लिए 10th भाव में मौजूद होकर के आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे और वहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रदर्शन आप अपने कार्यस्थल में करते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आपको कोई मान सम्मान मिल सकता है, कहीं पर कोई पुरस्कार आपको किया जा सकता है। आपके लिए लगभग आप मैं बात करूं तो 18 सितंबर के बाद जो शनिदेव हैं, इनका एक असर आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि आपके ट्रांसफ़र के अचानक से योग बन सकते हैं, नौकरी में बदलाव का योग बनेगा, करियर में अच्छी खासी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन यही चुनौतियां अपॉर्चुनिटीज़ का भी रूप लेंगी। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। अगर 15 सितंबर के बाद आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उस मामले में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना है। चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ भी है और ग्रोथ भी है। दूसरी चीज़, बुध की जो परिस्थिति मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए करियर में अच्छा प्रॉफिट देगा, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट देगा। जो बिजनेस ओनर्स हैं,
म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या अपना कोई फर्म शुरू करना चाहते हैं, फीमेल्स इनफैक्ट अपना कोई फर्म शुरू करना चाहते हैं, इंडिविजुअली कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए महीना बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा। 18 सितंबर के बाद का समय बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, तो आप बहुत सोच समझकर, बहुत स्ट्रैटेजी बना करके काम शुरू ज़रूर कीजिएगा। व्यापारिक तौर से देखा जाए तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी आपसे वीडियो की शुरुआत में कि भाई राहु अचानक से लाभ देगा, तो आप देखेंगे कि लगभग 6 सितंबर के बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको रिस्पॉन्सेज उस जगह से मिल सकते हैं जहां से आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन राहु जब 12वें भाव में आता है, बृहस्पति के साथ आता है, देखिए राहु जो है ना वो मिमिक करता है हर एक प्लैनेट को जिसके साथ वो होता है। तो अब बृहस्पति के साथ है, गुरु चांडाली योग बना करके बैठा है और साथ ही में 12th हाउस में है, तो अचानक से ऑल ऑफ सडन गेन्स करवाएगा, ट्रैवल कराएगा, कामकाज से जुड़ा हुआ भी, और वैसे भी घूमने फिरने को बढ़ाएगा। लेकिन कुछ गलत रास्तों पर जाने के लिए आपको इंक्लाइंड कर सकता है। हो सकता है बीच बीच में आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाए जो अनैतिक हैं, तो खुद को ऐसी चीज़ों से बचाइएगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, उनके लिए इंक्वायरीज हो सकती हैं। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट में नहीं जाए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति की मैं बात कर लूँ तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो शुरुआती समय रहेगा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अपने बजट को बनाने में, बजट को सेट करने में, खर्चों को मैनेज करने में। लेकिन जैसे जैसे आप महीने में आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपके लिए ईजी गोइंग होती चली जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो बड़ा कोई नुकसान नहीं झेलना पड़े आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप वो कैसे करेंगे कि देखिए आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो कोई भी पेपर वर्क साइन करते समय आप ध्यान जरूर रखिएगा, किसी स्ट्रेंजर के ऊपर, किसी ऐसे इंसान के ऊपर जिसे आप नहीं जानते हैं उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। व्यापारी जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, वहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी कंपनी में आप पैसा लगाएं सो आई वुड सजेस्ट कि आप सोच समझ कर लगाइएगा। पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। योजनाएं बनाते समय अपने प्रॉस एंड कॉन्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नफ़ा नुकसान आपको कितना हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उस चीज़ का ध्यान में रख करके ही आप स्ट्रैटेजी बनाइएगा। सो कुल मिलाकर के देखिए वृषभ राशि वाले लोगों को इस महीने में थोड़ा सा सतर्क रहना है। पैसा आएगा लेकिन पैसे को चलाना किस तरीके से है, आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये आपको देखना होगा। दूसरी बात, अगर मैं स्वास्थ्य के अनुसार बात करूँ, स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करूँ तो इस महीने के अंदर आप लोगों को शुरुआती समय जो रहेगा वो बढ़िया रहेगा, लेकिन वही छठे और पहले भाव के स्वामी जो शुक्र हैं इस महीने के अंदर थोड़ी सी कमज़ोर परिस्थिति में दिखेंगे, जिसकी वजह से आप भावुक बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। देखिए ये महीना जो है ना, खास तौर पे आपको पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं, रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्याओं से ज़्यादा सावधान रहना है। खास तौर पर आपकी जो एंग्जाइटीज़ हैं उसको आपको बढ़ाना नहीं है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचने के लिए अपने आसपास कपूर की धूनी ज़रूर दीजिएगा, माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं अब रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए प्रेम विवाह में के बंधन में बनने का योग बन सकता है। आपके घर वाले आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को रजामंदी दे सकते हैं इस महीने के अंदर। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी खटपट के बाद चीज़ें रिजॉल्व आउट होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ये महीना शादी सगाई का योग जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ नज़र आता है। अगर आप किसी से कोई छोटी सेरेमनी करने के बारे में सोच रहे थे तो हो सकता है चीज़ें डिले हो जाएं, इस महीने में पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन हाँ, आपका क्योंकि शुक्र, पहली बात तो शुक्र की राशि है और दूसरी बात शुक्र इस परिस्थिति के अंदर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर आकर्षण ज़रूर लेकर के आएगा और काफ़ी हद तक ये जो सामंजस्य है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये 18 सितंबर तक बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। 12वें भाव में राहु बृहस्पति की युति जो है वो काफ़ी हद तक ऐसे सुखों में कमी लेकर के आएगी दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मैरिज का प्लैनेट भी है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ों में कमी लेकर के आएगी जहाँ से आप अपनी तरफ से तो भाई मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें एट टाइम्स लेकर के ज़रूर आएगी। लाइक अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की तो लगभग आपके लिए 24 सितंबर से लेकर के 30-31 सितंबर तक का जो समय रहेगा इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा।
चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। और आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से कई सारी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तालमेल बना करके चलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध जो है वो वक्री गति में रहेंगे और काफ़ी हद तक वाद विवाद जो है उसको बढ़ा देंगे मिड ऑफ द मंथ में, यानी कि लगभग 14 से 15 सितंबर के आसपास आप देखेंगे आपसी वाद विवाद रिश्तों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस महीने में जितना हो सकता है आप घर में छोटा सा होम ज़रूर कीजिएगा, यानी कि छोटा सा हवन मंत्र जाप के साथ ज़रूर कीजिएगा। कपूर से धुनी ज़रूर दीजिएगा, गूगल से धुनी ज़रूर दीजिएगा, उससे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। और साथ ही में घर के एंट्रेंस पर या घर की चौखटों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं हल्दी से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, आपको मान सम्मान मिल सकता है, एक ऊंची अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो अभी बच्चे 12th में हैं और नई कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए ये महीना ऐसा हो सकता है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लें। ओवरसीज़ जाकर के पढ़ाई करने का डिसीजन लिया जा सकता है, ट्रैवल दिखाई देता है, या ट्रैवल में जो बाधा आ रही थी वो खत्म होती हुई नजर आती है। सो इन ऑल समय जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप लोगों को जाप करना है इस महीने के अंदर। राहु के लिए शनिवार के दिन आप हवन छोटा सा होम ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा डेली आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और तांबे के लोटे से आपको देना है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में बात होगी मिथुन राशि, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप जुड़े रहें चैनल के साथ। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।